बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित, एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरि पर्वत, आगरा, आज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं कक्षा 9 गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल के भाग 2 में। बच्चों, भाग 1 में मैंने आपको अध्याय से संबंधित प्रमुख बिंदु 1 तथा 2 के विषय में विस्तार से समझाया था, जिसमें हमने बहुपद से संबंधित मूल अवधारणाओं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इसके अलावा बच्चों, हमने इन दोनों प्रमुख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न भी हल करना सीखा था। अब बच्चों, भाग 2 में मैं आपको प्रमुख बिंदु 3 अर्थात बहुपद के शून्यक निकालना, प्रमुख बिंदु 4 बहुपद का विभाजन किस प्रकार होता है यह सिखाऊंगा और प्रमुख बिंदु 5 यानी बहुपद से संबंधित प्रमेय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 2। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अध्याय के तीसरे की पॉइंट की तरफ और हमारा तीसरा की पॉइंट है बहुपद के शून्यक अर्थात जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझते हैं क्या होते हैं बहुपद के शून्यक। बच्चों, चर राशि का वह मान जिस पर किसी दिए हुए बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि px एक बहुपद है और यदि pa बराबर हमें 0 प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि a दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। बहुपद px का शून्यक px बराबर 0 रखकर उसे हल करने पर हमें प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों, इस पूरी प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमको एक बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो चर राशि x है इसके किस मान के लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो चेक करते हैं। x बराबर 1 पर P1 का मान देखते हैं। P1 का मान होगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। इसको सॉल्व किया, 1 माइनस 5 प्लस 6 रिजल्ट आया 2। क्लियर। अब देखते हैं x बराबर 2 पर P2 का मान देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 10 प्लस 6 रिजल्ट कितना आया 0। इसका अर्थ हुआ कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या हो गया शून्य। तो इसलिए x बराबर जो 2 है यह बहुपद का एक शून्यक हो गया। आगे चलते हैं। x बराबर 3 पर चेक करते हैं। P3 बराबर हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। इसको सॉल्व किया, 9 माइनस 15 प्लस 6। यह भी सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 0। तो इसका अर्थ हुआ x बराबर 3 पर भी बहुपद का मान शून्य हो गया। तो x बराबर 3 भी हमारा दिए हुए बहुपद का शून्यक है। तो इस प्रकार हमें दिए हुए बहुपद के दो शून्यक 2 और 3 प्राप्त हो गए। क्लियर। अब बच्चों, इस तथ्य को भी जानने की कोशिश करते हैं कि दिए हुए बहुपद से हमें शून्यक कैसे प्राप्त होता है। हमने यहां कहा कि बहुपद px का शून्यक px बराबर 0 रखने से प्राप्त होता है। तो देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया px बराबर 4x माइनस 12। अब इस बहुपद को शून्य के बराबर रख रहे हैं। ध्यान से देखिए, px बराबर हमने रखा शून्य। इसका अर्थ हुआ 4x माइनस 12 बराबर शून्य। आगे हल करा, 4x बराबर 12, तो यहां से x बराबर आ गया 12 अपॉन 4 यानी 3। तो इस तरीके से बच्चों, दिए हुए बहुपद px का हमने एक शून्यक x बराबर 3 निकाल लिया। क्लियर हो गई बात।
चलिए बच्चों, अब हम प्रमुख बिंदु 3 पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जहां पर हमको बहुपद पीटी दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t³ के लिए p0 और p-2 के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद pt = 2 + t + 2t² - t³। अब हमको p0 का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों में t के स्थान पर हम 0 रख रहे हैं। p0 होगा 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। सॉल्व किया, 2 + 0, ये भी आपका 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। रिजल्ट आया हमारा 2। तो p0 का मान हमारा निकला 2। अब देखते हैं p-2, और इसके लिए हम दोनों पक्षों में t के स्थान पर रख रहे हैं -2। 2 + -2 + 2 × -2 का स्क्वायर माइनस -2 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 2 + 2 -2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 माइनस -2 का क्यूब होगा -8। फर्दर सॉल्व किया, 2 - 2 0 + 8, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 8 + 8, रिजल्ट आ गया 16। तो इस तरह बच्चों p-2 की वैल्यू हमारी निकल आई 16। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहां हमको 2 बहुपद दिए हुए हैं और उनके शून्यक हमको निकालने हैं। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। हमारा पहला बहुपद है px = 2x + 5। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रखते हैं। तो रखते हैं हम px = 0। इसका अर्थ हुआ 2x + 5 = 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x = -5। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट x = -5/2। तो पहले बहुपद का शून्यक हमारा क्या आ गया, x = -5/2। अब चलते हैं दूसरे बहुपद की तरफ। दूसरा बहुपद हमको दिया है px = cx + d, जहां पर हमको दिया हुआ है कि c का मान 0 या 0 नहीं है। इसको भी उसी प्रक्रिया से सॉल्व करते हैं। px को हम सबसे पहले रखते हैं 0 के बराबर। इसका अर्थ हुआ cx + d = 0। दिस इंप्लाइज दैट cx = -d। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट x = -d/c। तो जो दूसरा बहुपद था उसका शून्यक हमारा निकल कर आया x = -d/c। तो बच्चों, इस प्रकार हम दिए हुए बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? बच्चों, अब हम चलते हैं अपने चौथे की पॉइंट की तरफ, और हमारा चौथा की पॉइंट है बहुपद का विभाजन। माना px और gx 2 बहुपद हैं जहां gx हमारा शून्य नहीं है। तब हम ऐसे 2 बहुपद qx तथा rx ज्ञात कर सकते हैं कि px = gx × qx + rx होगा। यहां पर rx की घात हमेशा gx की घात से कम होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में px हमारा भाज्य है, यानी वह बहुपद है जिसमें भाग दिया जा रहा है। gx हमारा भाजक है, यानी वह बहुपद है जिससे भाग दिया जा रहा है। qx हमारा भागफल जो हमें प्राप्त होता है भाग देने पर, और rx हमारा शेषफल है जो हमको भाग देने के पश्चात प्राप्त होता है। अब यदि शेषफल rx = 0 हो तो gx दिए हुए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद को विभाजित कर सकते हैं, और यह मैं अभी आपको एक प्रश्न के माध्यम से भी समझाऊंगा। क्लियर?
चलिए बच्चों, अब हम प्रमुख बिंदु 4 पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को बहुपद gx बराबर x माइनस 1 से भाग दीजिए और भागफल qx एवं शेषफल rx बताइए। बच्चों, हल करने के लिए मैंने यहां पर px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और gx बराबर x माइनस 1 लिख लिया। अब मैं gx से px में भाग दूंगा। बच्चों, हम तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल rx की घात भाजक gx की घात से कम ना हो जाए। ठीक है, भाग देते हैं। यहां पर x है और यहां एक्स क्यूब कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर बार, यहां पर आ गया एक्स क्यूब, और जब -1 से इसका गुणा होगा तो यह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों, जब घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए, एक्स क्यूब से ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हमारे को मिला माइनस का एक्स स्क्वायर, और 3x माइनस 1 मैंने ऊपर से उतार लिया। अब देखते हैं बच्चों कितनी बार जाता है भाग। यहां है x और यहां माइनस एक्स स्क्वायर, तो गया माइनस एक्स बार। यहां आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का -1 से गुणा हुआ तो प्लस का x। पुनः घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह परिवर्तित हो गए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और 3x में से x गया तो बचा 2x माइनस 1। अब देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। यहां है x और यहां 2x, तो कितनी बार जाएगा, प्लस के 2 बार। यहां आ गया 2x और जब 2 का -1 से गुणा हुआ तो माइनस के 2। पुनः घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह परिवर्तित हो गए, तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और -1 प्लस 2 मिला हमको प्लस का 1। इस प्रकार बच्चों हमने x माइनस 1 से दिए हुए बहुपद में भाग दे दिया और हमको ये qx यानी भागफल प्राप्त हुआ तथा ये rx यानी शेषफल प्राप्त हुआ। तो भागफल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और शेषफल हमारा आया 1। क्लियर हो गया बच्चों? आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने 5वें की पॉइंट की तरफ, और हमारा 5वां की पॉइंट है बहुपद से संबंधित प्रमेय। बच्चों, इस की पॉइंट के अंतर्गत हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शेषफल प्रमेय। यदि किसी बहुपद px जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है, अर्थात वह अचर बहुपद नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुपद को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है, जहां पर a एक वास्तविक संख्या है। बच्चों, अभी हमने बहुपद का विभाजन सीखा था, उसमें भी हमने शेषफल प्राप्त किया, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया थी। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्राप्त करना एक आसान प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गई हमारी शेषफल प्रमेय। अब हम चलते हैं गुणनखंड प्रमेय की तरफ। गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि किसी बहुपद px जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है, यानी वही अचर बहुपद नहीं होना चाहिए, को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa का मान, शेषफल प्रमेय में हमने शेषफल pa का मान निकालना समझा, शेषफल pa का मान अगर 0 प्राप्त हो जाए तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। यह हमारी गुणनखंड प्रमेय है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको दोनों प्रमेय यहां पर संकेतों के माध्यम से समझा दी। अब इन प्रमेयों को मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। आइए बच्चों, अब हम प्रमुख बिंदु 5 पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को बहुपद 5 प्लस 2x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को मैं शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करूंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस
3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस बहुपद में हम 5 प्लस 2x से भाग दे रहे हैं, तो 5 प्लस 2x का शून्यक होगा 5 प्लस 2x को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से हमारा x निकल कर आएगा -5/2। यह 5 प्लस 2x का शून्यक होगा। अब हम निकालेंगे p -5/2। ठीक है, तो p -5/2 निकालने के लिए हम जहां जहां x आ रहा है वहां पर -5/2 रख देंगे। देखते हैं, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप पर चलते हैं। -5/2 का जब क्यूब किया तो हमें क्या मिला, -125/8 प्लस 3 इंटू -5/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25/4। ये हो गया हमारा -15/2 और प्लस 1। ठीक है, अब फाइनल स्टेप की तरफ चल रहे हैं हम। एलसीएम ले लिया हमने 8, यहां पर आ गया -125 प्लस 4 से 2 बार गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 इंटू 25 150। ठीक है, अब 2 4 8 एंड 4 इंटू 15 माइनस के 60 और प्लस 8। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस के कितने हो गए, 185 और प्लस के हो गए हमारे 158 और नीचे आपका 8। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। माइनस के 185 प्लस का 158, 15 माइनस 8 7 एंड 7 माइनस 5 2, -27/8। ये हमारा शेषफल हमको प्राप्त हो गया शेषफल प्रमेय के द्वारा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को भी मैं आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम px बराबर ले रहे हैं x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। ठीक है, अब जिस बहुपद से हमें इसमें भाग देना है वो है x माइनस a, तो x माइनस a का शून्यक निकालते हैं। x माइनस a का शून्यक होगा x माइनस a को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा a, यानी इसका शून्यक आ गया x बराबर a। अब हम इस a मान को इस x के स्थान पर रखेंगे और निकालेंगे PA इज इक्वल टू, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम a रख देंगे। तो a का क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर
प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्व किया ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर किया तो ये भी हो गया ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ठीक है। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया और 6a में से a गए तो हमारा क्या बचा 5a। तो यही बच्चों हमारा शेषफल हमको प्राप्त हो गया, किसकी सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से। क्लियर। चलिए बच्चों अब हम चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का gx बराबर x प्लस 1 गुणनखंड है अथवा नहीं। बच्चों गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। अब gx बराबर x प्लस 1 का हम शून्यक निकालेंगे। इसका शून्यक होगा, हमें मालूम है कि शून्यक निकालने के लिए दिए हुए बहुपद को हम शून्य के बराबर रखते हैं, तो हमने gx बराबर शून्य रखा, इसका अर्थ हुआ x प्लस 1 बराबर शून्य, इसका अर्थ हुआ x बराबर माइनस 1। ये हमारा शून्यक आ गया। अब हम निकालेंगे p माइनस 1, जो कि होगा जहां जहां x आ रहा है वहां हम माइनस 1 रखते हैं। 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करते हैं। 2 माइनस 1 का क्यूब हुआ माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस माइनस मिलके प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व किया तो निकलकर आ गया हमारा 0। अब चूंकि p माइनस 1 का मान शून्य आ गया, इसलिए दिया हुआ बहुपद px का गुणनखंड होगा। क्योंकि p माइनस 1 बराबर 0, इसलिए जो दिया हुआ बहुपद है gx px का गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इस प्रश्न को हल कर दिया। क्लियर हो गई बात। आइए बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k का x माइनस 1 एक गुणनखंड है। यहां बच्चों बहुपद दिया हुआ है और उसका एक गुणनखंड हमको दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को भी हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं px बराबर हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, ठीक है, और इसका गुणनखंड दिया है x माइनस 1। तो सबसे पहले x माइनस 1 का शून्यक निकालते हैं। तो x माइनस 1 का शून्यक होगा, शून्यक निकाल रहे हैं हम, x माइनस 1 को हमने रखा 0 के बराबर, तो यहां से शून्यक निकला x बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब यह दिया हुआ है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो इसका अर्थ हुआ
P1 का मान शून्य होगा। किसकी सहायता से? गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ P1। P1 क्या है हमारा? जहां जहां x आ रहा है वहां हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k का मान क्या हो गया? शून्य। सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। फर्दर सॉल्व किया तो 2 प्लस k बराबर 0, और यहां से हमारा निकल कर आया k बराबर -2, और यही हमारा k का मान होगा गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। क्लियर हो गई बात बच्चों? इस प्रकार हमने बहुपद अध्याय के भाग 2 में प्रमुख बिंदु 3 बहुपद के शून्यक, प्रमुख बिंदु 4 बहुपद का विभाजन एवं प्रमुख बिंदु 5 बहुपद से संबंधित प्रमेय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया एवं इन बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा। अब बच्चों, अध्याय के तीसरे एवं अंतिम भाग में हम प्रमुख बिंदु 6 बहुपद के गुणनखंड एवं प्रमुख बिंदु 7 बीजगणितीय सर्वसम्मिकाओं का अध्ययन करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज पढ़ाए हुए तथ्यों के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं जिनको आपको हल करना है। बच्चों, इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आप हमारे लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।